शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध एक बार श्रावस्ती के मार्ग पर थे। उनके पीछे पात्र और चीवर लेकर शिष्य नागसमाल चल रहे थे। रास्ते में एक मोड़ पर नागसमाल अचानक रुक गए। भगवान, क्या हम इस बार किसी अन्य मार्ग से चल सकते हैं? कृपया आप मेरा पात्र और चीवर संभाल लें। बुद्ध ने नागसमाल की ओर देखा पर कुछ नहीं कहा। नागसमाल थोड़ी देर प्रतीक्षा करते रहे। फिर उन्होंने अपने पात्र और चीवर धरती पर रख दिए और दूसरी दिशा में चल दिए। बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस चुपचाप पात्र और चीवर उठाए और अपनी राह पर चलते रहे। कुछ समय बाद बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे और वहाँ के एक वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण किया। तभी नागसमाल वहाँ पहुँचे और वे थके हुए और दुखी लग रहे थे। भगवान, रास्ते में चोरों ने मुझे लूट लिया और मेरा पात्र और चीवर छीन लिया। मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक उनकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह आवश्यक है कि हमें एक उचित परिचारक की आवश्यकता है। यह सुनकर 80 महाश्रावक बारी बारी से आगे आए और परिचारक बनने की इच्छा प्रकट की, किंतु बुद्ध ने किसी को स्वीकृति नहीं दी। तब सभा में उपस्थित लोगों ने आनंद को प्रोत्साहित किया। आनंद, आप आगे आए और भगवान की सेवा का अधिकार ले। सेवा का अधिकार तो सहज ही मिला करता है। भगवान उचित समझेंगे तो स्वयं ही मुझे बुलाएंगे। आनंद की बात सुनकर उन्हें बुलाया और स्वीकृति प्रदान की। भगवान, मेरे पास कुछ प्रार्थनाएं हैं। कृपया अपने पाए उत्तम चीवर मुझे न दें, भिक्षा न दें, एक गंधकुटी में निवास न दें और निमंत्रण में लेकर न जाएं। बुद्ध ने कारण पूछा और आनंद ने स्पष्ट किया, यदि आप इन्हें मुझे देंगे तो लोग समझेंगे कि अपने स्वार्थ के लिए मैं आपका परिचारक बना हूँ। बुद्ध ने आनंद की बात मान ली और तत्काल उन्हें अपने परिचारक के रूप में नियुक्त कर दिया। बुद्ध ने सभा की ओर देखते हुए कहा, वस्तुतः जिसके मन में निर्मल भावनाएं और सच्ची निष्ठा हो, उसे आराध्य पर सर्वाधिकार सहज ही प्राप्त हो जाता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हमेशा क्रोध में रहना गर्म कोयले को किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़े रहने के समान होता है। इसमें हमारा हाथ भी जलता है। Thanks for watching. Please subscribe to my channel and press the bell icon for more updates.